ये बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि वाई मेंडल्स वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर मेनी ईयर्स। दैट मीन्स मेंडल सर का जो किया गया काम था वो काफ़ी सालों तक अनरिकॉग्नाइज्ड क्यों रहा, मतलब उनके काम को काफ़ी सालों तक पहचान क्यों नहीं प्राप्त हो पाई। इसके कुछ मेन रीज़न हैं। उन मेन रीज़न्स में क्या है, मेंडल सर ने जो अपना वर्क पब्लिश किया था वो कब किया था, 1865 ईस्वी में। ठीक, उन्होंने टोटल 7 ईयर्स काम किया था और जिसमें कि अपने पूरे जो उनकी जो मतलब पूरा जो उनका थियरम था उसको उन्होंने पब्लिश कब किया था, 1865 में। बट फिर भी ये अनरिकॉग्नाइज्ड रहा कब तक, 1900 तक। ऐसा क्यों? सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख कर रखा है कम्युनिकेशन इश्यूज़। 1900 के समय, उस समय ना ही मोबाइल फ़ोन थे और न ही इंटरनेट की सुविधा थी, तो कम्युनिकेशन इशू होने की वजह से जो मेंडल सर का जो वर्क था वो क्या रहा, अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। मतलब उसको जितनी उसको पहचान मिलनी चाहिए थी उतनी पहचान नहीं मिली। दूसरा रीज़न क्या है, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन और फैक्टर इन मेंडल्स वर्ड, जो कि उन्होंने मतलब जीन के लिए मेंडल सर ने किस शब्द का प्रयोग किया था, फैक्टर शब्द का प्रयोग किया था और बताया था ये स्टेबल होते हैं, मतलब ये बिल्कुल स्थायी होते हैं और ये डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड एंड ऑफ द पेयर ऑफ एलिल्स विच डिड नॉट ब्लेंड विथ ईच अदर वाज नॉट एक्सेप्टेड। इसका मतलब क्या है, उन्होंने बताया था कि जो फैक्टर है जिसको अभी हम जीन बोलते हैं वो एक स्टेबल होता है। दैट मीन्स उसमें एक स्थायित्व होता है और वो डिस्क्रीट होते हैं, मतलब जीन्स के या फैक्टर्स के जो एलिल्स होते हैं वो मिक्सअप नहीं होते। जैसे उनके जितने भी एक्सपेरिमेंट थे, किसी भी एक्सपेरिमेंट में जब उन्होंने लंबे और बौने पौधों के बीच में एक्सपेरिमेंट करवाया तो या तो लंबे पौधे मिले या बौने पौधे मिले, लेकिन बीच का कंडीशन नहीं मिला, इंटरमीडिएट हमें नहीं मिले। तो इसीलिए उन्होंने ये बताया था कि मतलब जो जीन्स के एलिल्स होते हैं वो मिक्सअप नहीं होते हैं। जीन्स फिर इनका क्या आया, मतलब इनको किस तरह से मतलब ख्याति इनको क्यों नहीं मिली, तो लोगों ने बोला या और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि जीन्स अगर स्टेबल है तो जनरेशन टू जनरेशन म्यूटेशन कैसे इंड्यूस हो रही थी। म्यूटेशन, अगर जीन स्टेबल है और जीन एक पीढ़ी से मतलब तो है, मतलब अगर जीन स्टेबल है तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, पहली बात है कि वो तो फिर जा कैसे रहा है। और यही नहीं, जीन्स केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते भी हैं और प्लस उसमें म्यूटेशन भी होता है। म्यूटेशन दैट मीन्स उत्परिवर्तन, जिसको हम बोलते हैं अचानक होने वाले परिवर्तन। तो वो कैसे हो रही थी उसका मेंडल सर के द्वारा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया था। और डिस्क्रीट दैट मीन्स अगर जीन्स के जो एलिल्स हैं वो ब्लेंड नहीं होते हैं तो कुछ केसेस में हमें इंटरमीडिएट कैरेक्टर कैसे मिल रहे थे। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो कंडीशन था, तो वो कैसे सामने आया, तो उसका भी मेंडल सर के द्वारा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया था। फिर थर्ड जो रीज़न है वो है यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स। मेंडल सर के द्वारा क्या किया गया था, मैथमेटिक्स का यूज़ किया गया था, जिसकी वजह से इनका जो वर्क है वो काफ़ी सालों तक अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। चौथा क्या है कि नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर। इन्होंने कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं दिया जो कि क्या करे, ऐसा बता सके कि हाँ फैक्टर जैसी कोई भी चीज़ होती है, इसका उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया था। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 पॉइंट है जिसकी वजह से क्या रहा, मेंडल सर का जो वर्क था वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, मतलब उसको पहचान और जितनी ख्याति मिलनी चाहिए थी वो ख्याति उनको मिल नहीं पाई। बहुत ही शॉर्ट आंसर टाइप के इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।